So, hello friends, this is Molisha Parma from Gyanoday Gyan starting the next question of exercise 3.2 chapter 3. So, today we are going to start question number 6. So, the first part of the question number 6 is what is the minimum interior angle possible for a regular polygon Y? तो मीन्स क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, अब सबसे कम यानी सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। मीन्स सपोज कोई भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, अब हमें बताना है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। सो अब इधर हम अपना थोड़ा माइंड यूज़ करके ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर आप सारे पॉलीगन्स की लिस्ट देखें तो सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन क्या है? ट्राइंगल है ना। हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स सिर्फ ट्राइंगल की होती है। अब रेगुलर पॉलीगन चाहिए तो मीन्स इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो यानी अगर इसकी सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स हैं, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो मीन सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल भी इसी पॉलीगन का होगा। सो मीन्स अगर हम इसके एक एंगल को x मान लें, इसको भी x मान लें और इसको भी x मान लें, सो अब इधर आप क्या, हमको एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी जो क्या है, सम ऑफ all the angles of triangle equal to 180 डिग्री है ना। तो अब सारे एंगल्स को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। सो मीन्स x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x प्लस x इज इक्वल टू अब इधर 3 बार x है, आप देख सकते हैं x प्लस x। सो वी विल राइट हेयर एज 3x राइट इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो 180 डिग्री अपॉन 3, सो वी विल कैंसिल आउट बाय 3, सो 3 6 18 एंड 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। मीन्स कोई भी पॉलीगन, मीन्स जितने भी रेगुलर पॉलीगन है उन सबका सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, 60 डिग्री राइट। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। यानी पहले हमसे पूछा गया था इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, वो भी सबसे मिनिमम। अब हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो अब अगर आप इधर देखें, जो हमने ऊपर ट्रायंगल फॉर्म किया था, अगर हम इसी में अगर ये वाली जो लाइन है बेस लाइन, इसी को हम अगर एक्सटेंड कर दें, सो जो ये वाला जो होगा ना, ये वाला एंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा है ना। वी विल कॉल एज दिस एक्सटीरियर एंगल। अब इसी में क्यों एक्सटीरियर एंगल हो रहा है मैक्सिमम एंगल, क्योंकि अब देखिए यही एक ऐसा फिगर है जिसमें सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल है। अब इसी में जिसमें सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल है, उसी फिगर में सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता है। अगर आप इधर देखें कोई भी रेगुलर पॉलीगन बहुत हैं, जैसे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर स्क्वायर, अगर उन सब में देखें तो मिनिमम एंगल, या चलिए मैं इधर आपको एक स्क्वायर बना के दिखाती हूँ, स्क्वायर। तो यहाँ पे सबका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री है ना। अब 90 डिग्री तो ग्रेटर देन है, तो मीन्स जो ट्रायंगल होगा उसी का क्या है, 60 डिग्री मिनिमम है। तो अब इसी का ही हम इसी के मदद से मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड करेंगे। सो अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, इधर आप देख सकते हो कि ये क्या है, बाहर की साइड एक्सटीरियर एंगल है, और इधर आप देख सकते हैं एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, इस तरीके का एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है,
जहाँ पे 2 एंगल्स हमको क्या मिल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव मिल रहे हैं, है ना। और हमको पता है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स सिंगल लाइन में 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। सो अगर हम इस एंगल को x मान ले तो ये तो हमारा x है ही, सो x प्लस अगर हम एक्सटीरियर एंगल को y मान लें, है ना, y इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हमारा क्या है, मिनिमम हमने पहले फाइंड किया था, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो मीन्स वी राइट हियर x इक्वल टू 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर आप एक चीज समझिए, अब मैक्सिमम, अब हमने इधर एक और आपको पर्पस मिलेगा कि हमने सिर्फ ट्रायंगल के ही मदद से क्यों मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर रहे हैं। अब इधर आप देखिए, y हमारा क्या है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल है, और इसी को अब हमें मैक्सिमम बनाना है। तो अब हम मैक्सिमम कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली हम लीनियर पेयर की मदद से ही मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल को फॉर्म करेंगे। अब जितना आपका मिनिमम यानी ये जो x है ना, जितना आपका ये x मिनिमम होगा, क्योंकि 180 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो फॉर्मूले के हिसाब से फिक्स्ड है। x आपका जितना कम होगा उतना ही y आपका मैक्सिमम होता जाएगा, राइट। अब जितना आप इसको कम करते जाएंगे उतना ही ये ग्रेटर देन होगा। सो मीन्स मिनिमम एंगल तो 60 ही डिग्री था, तो हम इसी को पुट करेंगे। सो हमारा जो y होगा वो मैक्सिमम आएगा। तो अब चलिए हम फाइंड करते हैं। सो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 0, 8 माइनस 6 2 and 1. सो मीन्स y इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब इधर आप देख सकते हो कि 120 डिग्री की जगह अगर y जो हमारा इक्वल में निकला है 120 डिग्री, इसकी जगह अगर कोई और एंगल होता, मीन्स 130, 135, 140, तो वो क्या है, हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं रह जाता, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम ही क्या था, 60 डिग्री। अब मैक्सिमम हमारा 120 डिग्री ही निकलेगा। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम अगर हमारा कुछ आंसर आएगा तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, जिसके रेगुलर पॉलीगन हमको पता है सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। So means we will write here as minimum angle and maximum angle. So minimum angle किसी भी रेगुलर पॉलीगन का क्या हो सकता है, 60 डिग्री, और रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम एंगल हो सकता है 120 डिग्री। So this was the answer of the 6th question of this exercise. This was also the last question of this exercise. तो अगर आपको इस क्वेश्चन या फिर इस पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।